हुई। बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। कुरान पढ़ो नौजवानों, एक बात याद रखना, लाख अंग्रेजी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, पंजाबी पढ़ लो, मराठा पढ़ लो, कुछ भी दुनिया में पढ़ना है पढ़ लो, अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो कसम खुदा की तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना। आपने अपने बच्चों को आपने दुनिया की डिग्री दिलवा दिया है, आपने दुनिया की बच्चे को डिग्री दिलवा दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, वकील बना दिया, डॉक्टर बना दिया, अगर कसम खुदा की आपने कुरान नहीं पढ़ाया तो उसकी कोई डिग्री काम नहीं आएगी। ये दुनिया कमाने के लिए आपने उसे पढ़ाया है, लेकिन आखिरत की पढ़ाई आपने उसे नहीं पढ़ाई। अच्छा बताइए, दुनिया में हम अंग्रेजी बोलते हैं, संस्कृत बोलने वाले संस्कृत बोलते हैं, उर्दू बोलने वाले उर्दू बोलते हैं, बंगला बोलने वाले बंगला बोलते हैं, पंजाबी बोलने वाले पंजाबी बोलते हैं, उड़िया बोलने वाले उड़िया बोलते हैं, मराठा बोलने वाले मराठा बोलते हैं। अजय बताइए, मरने के बाद कब्र में वहां कौन भाषा चलेगा? अंग्रेजी चलबे ना केनो? अंग्रेजी सीख कर घमंड करने वालों, आमी तो अंग्रेजी बोली, हमार छेले एकदम थर्राटादार अंग्रेजी बोले। कुर्बान जाओ, मरने के बाद वहां की जो जबान है वो जबान है अरबी। सारे लोग दफन करके घर चल जाएंगे, अल्लाह का फरिश्ता आएगा कब्र में पूछेगा मन रब्बू का, गाने की बोलबी आमी किचु जानी, मन रब्बू का अरबी में पूछेगा मन रब्बू का, और दूसरा सवाल करेगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो कुर्बान जाओ, अरे जो कुरान पढ़ा रहेगा, जो अरबी जानेगा वही ना जवाब देगा। तो इसलिए कुरान पढ़ो। हम ये नहीं कहते कि इंजीनियर मत बनो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे, हर भाषा सीखे, हर तालीम हासिल करे, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो।
इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मेरे बच्चों, घर में अगर चाहते हो कि बरकत हो, घर में चाहते हो बरकत हो, बिजनेस में चाहते हो बरकत हो, कारोबार में चाहते हो बिजनेस हो बरकत हो, हमारे खेत खलियान में चाहते हो कि बरकत हो, तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो और नमाजों की पाबंदी करो। किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक किस्म के वो लोग हैं जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज, बोलो भाई, पागल पर नमाज नहीं है। पागल पर नमाज माफ है। कब तक माफ है? जब तक वो ठीक ना हो जाए, जब तक उसका मेंटल ठीक नहीं हो जाए, जब तक वो होशो हवास में ना आ जाए, तब तक उसके ऊपर नमाज माफ है। जैसे ही होशो हवास में आ गया, जैसे ही पागलपन खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर में नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया, मुर्दे पर नमाज। भाई मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मरने के बाद नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो ये दो किस्म के लोग हैं। जो पागल हो जाए, पागल पर नमाज नहीं है, और जो मर गया हो उस पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो सोचिए दोनों किस्म में से किस में से शामिल है आप? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। इंशाल्लाह तुम इंजीनियर बन रहे हो, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम बीटेक की तैयारी कर रहे हो, तुम एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, तुम दुनियावी पढ़ाई पढ़ रहे हो, इंशाल्लाह पढ़ो, अल्लाह कामयाबी देगा। शर्त है कि जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लो। जहां टाइम मिले, रूम में टाइम मिलता है, हॉस्टल में टाइम मिलता है, जहां टाइम मिले, किसान हो, खेत में काम करते हो, वहां टाइम मिल जाए तो वहां नमाज पढ़ लो। बिजनेसमैन हो, दुकानदार, मस्जिद दूर है, दुकान में वक्त मिले वहां नमाज पढ़ लो। इसलिए कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी और कुरान की तिलावत करो। अजय बोल जी की यहाँ बहुत सारे नौजवान होंगे, हमारा बच्चा लोग क्रिकेट देखते होंगे। हमें क्रिकेट देखते हैं। एक खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका का, एक खिलाड़ी है हाशिम अमला, जाने ना? उसकी उम्र कितनी है मालूम है? 24 साल, 24 ईयर्स। उस लड़के की उम्र है 24 ईयर्स। हाशिम आमला बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इतनी बड़ी दाढ़ी है भाई, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी। 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। जब वो सफर करता है तो हाथ में अल्लाह का कुरान होता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। आज हमें टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। तो एक कलकत्ता आया था क्रिकेट खेलने, तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आप ये यहूदी खिलाड़ी हैं, इतने खिलाड़ियों के दरमियान में रहते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, तो कभी कोई डिस्टर्ब नहीं बुझाया? तो हाशिम अमला ने कहा कि ये मेरे जितने साथी हैं ये मेरे अदब करते हैं। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुर्बान जाओ, बड़ा अच्छा जुमला कहा उन्होंने। कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो ये लोग मुझसे दुआ की गुजारिश करते हैं। ये लोग दुआ करने मुझे कहते हैं, और जब मैं सफर में होता हूं तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूं। तो उनके साथी जो थे ना, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि वाहिद मुसलमान, एक नौजवान आपकी जमात में हाशिम आमला है, तो आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है। तो वो डेनियल स्टेन, वो खिलाड़ी, उन्होंने जवाब दिया कि जब हम लोग मैच में खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं ना, तो हाशिम अमला से कहते हैं कि कामयाबी की दुआ करो, तुम्हारी दुआ पहले कबूल होगी। सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुआ पहले कबूल होगी। अरे कहने लेने दो नौजवानों, अरे हाशिम आमला के पास किस चीज की कमी है? ना दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, उनके बावजूद भी उन्होंने आखिरत को तरजीह दिया, कब्र को तरजीह दिया, हश्र के मैदान को तरजीह दिया। ये दुनिया को तरजीह नहीं दिया, दौलत को तरजीह नहीं दी, पैसा माल को तरजीह नहीं दिया, आखिरत को तरजीह दिया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की
की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और कुरान की तिलावत करो। अभी तो कुरान पढ़ना बड़ा आसान हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्किंग का जमाना है, सब लड़कों के हाथों में मोबाइल है। कौन ऐसा लड़का होगा जिसके हाथों में मोबाइल ना हो? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दुनिया की बातें तुम देखते हो, दुनिया की तमाशा बानाई क्या कहते हैं तुम देखते हो, क्या अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? है दुनिया में कोई ऐसी किताब लाकर दिखाओ कि जिस किताब को किसी मजहब वाला बता दे कि मेरी वो किताब है, मेरे मजहब की वो किताब है, इसको हम लोग देखते हैं, हमारा पाप धुल जाता है, मेरा गुनाह खत्म हो जाता है। लेकिन मजहब इस्लाम ने कहा है, अल्लाह का वो कुरान है कि अगर कोई मुसलमान उसे देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कुरान वो किताब है, वो वाहिद किताब है कि कोई मुसलमान छू ले अल्लाह छूने का सवाब दे देता है, कोई मुसलमान देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, कोई मुसलमान सुने, अगर कुरान सुने अल्लाह सुनने का सवाब देता है, और जो मुसलमान पढ़ेगा अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सौरभ साहब, नारे तकबीर। अजीब उस्तान जलसा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इस जलसे से जाओ, एक पैगाम लेकर जाओ। ये पैगाम ये है कि हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है। अब रही बात यह है कि कुरान पढ़ने नहीं जानते हो तो घबराओ नहीं, इंशाल्लाह बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, इंशाल्लाह सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ कि 3 से 6 महीना का टाइम दे दो। कितने महीना का टाइम भाई? 3 मंथ से लेके 6 मंथ, इंशाअल्लाह तुम कुछ नहीं जानते हो। और एक हुजूर की हदीस सुनो, बड़ी प्यारी हदीस, सुना दें भाई, सुनोगे? बड़ी प्यारी हदीस। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कोई मुसलमान कुरान पढ़ना शुरू किया, अभी कुरान पढ़ा नहीं है, अभी सबक अलीफ बा ता सा जीम यहीं पर सबक है, 1 दिन 2 दिन पढ़ा, मर गया, इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जो मर गया, कुरान नहीं पढ़ा था, कुरान पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया, अभी अलीफ बा ता सा जीम में ही सबक था, मर गया, तो अल्लाह कब्र में एक फरिश्ता को हुक्म देगा कि इसको तू कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, सुभान अल्लाह। तू इसको कुरान पढ़ा। और उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में अल्लाह से वो शख्स मुलाकात करेगा तो वो हाफिज कुरान होकर मुलाकात करेगा। सुभान अल्लाह। इससे आसान मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, 3 से 6 महीने का वक्त निकालो, इंशाअल्लाह मस्जिद करीब है, मस्जिद के इमाम साहब से मोहब्बत करो, उनसे दोस्ती लगा लो कि हजरत रोजाना मुझे 10 मिनट टाइम आप दे दीजिए, 15 मिनट टाइम दे दीजिए। मदरसे बस्ती में मदरसा है, मकतब चल रहा है, 10 से 15 मिनट रोजाना निकाल लो, या किसी को ट्यूशन अपने घर पे रख लो, रोजाना नहीं, हम तो कहते हफ्ता में 3 से 4 दिन 10-15 मिनट बैठ जाओ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, सबक शुरू कर दो, इंशाअल्लाह देखना 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ना जान जाओगे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे आंखों से लगाता है, जो मुझे सीने से लगाता है, मैं उसके सीने में उतरता चला जाता हूं, मैं उसके सीने में उतरता चला जाता हूँ। इसलिए बड़ा देखते होगे छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, छोटा छोटा बच्चा। अभी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी, सिर्फ 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में 22 डेज के अंदर में हाफिज कुरान हो गया, मुकम्मल 30 पारे को 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में अपने सीने में उतारता।
ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो हमसे मोहब्बत करेगा, हम उसके सीने में उतरते चले जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, एक प्यारी हदीस और सुनाता चलो कुरान के हवाले से। ये कुरान भी शिफात करेगा, कब्र में सिफारिश करेगा। ये कुरान, नमाज एक तरफ, कुरान एक तरफ, सदका एक तरफ, रोजा एक तरफ, कुरान। कब्र में कौन काम आएगा? हेलो, बाबा जाएगा, दोस्त जाएगा, बीवी जाएगी, अब भाई दादा 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 जाएगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला यही कहता है, 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो कुरान से मोहब्बत करोगे तो ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। नमाज से मोहब्बत करोगे तो ये नमाज कब्र में भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी। इंशाअल्लाह नमाजों पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह नमाज, ये नमाज वो नमाज है, ये अमल वो अमल है। कुर्बान जाओ कि तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, है जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
इंशाअल्लाह ये कुछ पैगाम था नमाज के हवाले से, ये कुछ पैगाम था कुरान के हवाले से जो मैंने अपने बच्चों तक पहुंचा दिया है। इसलिए नौजवानों, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, अल्हम्दुलिल्लाह वकील बनो। मेरी दुआ है अल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें कामयाब करे, लेकिन साथ ही साथ कुरान का कारी भी बनो, कुरान का कारी भी बनो, कुरान का तिलावत करने वाला भी बनो। इसलिए जब बच्चा पैदा हो, जब बच्चे की पढ़ाई की उम्र शुरू हो, 3-4 साल पहले 3-4 साल का बच्चा हो जाए, या बेटी हो या बेटा हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अगर आपने अपनी बेटी को, अपने बेटे को अल्लाह का कुरान पढ़ा दिया तो इंशाअल्लाह आगे जो भी तालीम हासिल करेगा, वो जो भी पढ़ाई वो पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को खोल देगा। इंशाअल्लाह वो हर मोड़ पर जिंदगी के हर मोड़ पर वो कामयाब होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह वो जब कुरान पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, वकील बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे भाई, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। बस आखिरी बात, 5 मिनट का टाइम लूंगा मैं इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं करूंगा, इसलिए कि पहले जमाने में घड़ी नहीं थी भाई। पहले जमाने में घड़ी थी, बोले भाई, अरे बोलो ना, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी तो लोग टाइम कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, जोहर का टाइम हो गया, सूरज झुक गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस जमाने में एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। मुकर्रिर जाने ना, तो घड़ी तो थी नहीं, तो समझ में कैसे आएगा कि कितनी देर बोलना है? तो वो अपने जेब में ना एक टेबलेट रखते थे। वो टेबलेट तकरीर करने शुरू बैठते थे, टेबलेट खा लेते। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा होगा। कुर्सी से नीचे उतरते, माइक छोड़ देते। एक मोटा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किया। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोले भाई क्या हुआ, मौलवी साहब को माइक नहीं छोड़ रहे? एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा कि रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा मिस्टेक हो गया। चला अब भाई देखिए, एक माशाल्लाह एक रमज़ान भाई, रमज़ान शाह साहब के लड़का गुम हो गया है माशाल्लाह, कहीं चला गया है। तो इसलिए मैं गुजारिश है कि अगर वो बच्चा किसी को नजर आए तो वो स्टेज के पास क्या कहते हैं ओ भाई देखिए, एक बच्चा मिला है, और बच्चा मिला किसी का, रमज़ान शाह जो भाई हैं और उनका बच्चा है, वो यहाँ स्टेज के करीब है माशाल्लाह। वो अपने बच्चे को आकर के स्टेज के करीब से लेके जाए अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शाह भाई जहाँ भी हैं, उनका लड़का यहाँ है माशाल्लाह, स्टेज के पास में, वो आकर लेकर जाए भाई इंशाल्लाह। संजीदा हो जाए। अभी तो क्या कहते हैं कि बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों के लिए कितनी बातें थी भाई? ओ मेरी माँ बहनों, चाटे काज करे नो जन्नत राट दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल होए जाओ। प्रथम काज, पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा कर लेना, ये पहला काम है। और कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात ये बताइए, मर्द लोग यहाँ पर बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अभी हमारी माँ बहनें सोचती होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़े। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी तो नबी की सुन्नत है। घर में झाड़ू लगाना, कुर्बान जाओ, नबी की सुन्नत है। आटा गूंद कर बीवी को दे देना, ये भी कि नबी की सुन्नत है। घर में छोटा मोटा कामों में बीवी का हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा।
इंशाल्लाह घर में झाड़ू लगाएंगे, लगाएंगे ना? तो औरतें कहेगी कि ठीक है रोजाना तुम ही झाड़ू लगाओ। अब औरतें हमारी माँ बहनें आराम कर लेगी, कुर्बान जाओ। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों नौजवानों, अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में क्या है? सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना जुमे की नमाज में, तकरीर खत्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाए बोले सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाए बोले अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाए बोले माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाए बोले वाह मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अच्छा बेलना जाने ना, रोटी बनाते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ली बेलना। सुनते सुनते आई पीछे की तरफ से, मारी सर पे खटा। बोली अल्लाह के बंदी काहे मारे हमको? तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तारीफ नहीं कही। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। नौजवानों कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना का लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खिलाते थे। नौजवानों कभी अपनी बीवी को लुकमा बनाकर खिला देना, ये समझकर कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत का सवाब अता फरमा दे। लेकिन अभी के जमाने में अगर कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाएगा तो उसकी माँ बोलेगी मेरा बेटा का दिमाग घुमा दिया। है तो नौजवानों दुनिया को नहीं देखना है, नबी की सुन्नत को देखनी है। हमें जमाने को नहीं देखना है, नबी की सुन्नत को देखनी है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, नबी की सीरत को देखनी है। कुर्बान जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ बहनों चाटे काज करे नो जन्नते राटा दरवाजा, जेटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। प्रथम काज, पहला काम नमाज पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना। और दूसरा काम जब रमजान का महीना पाओ तो जितने रोजे पाओ रोजा रख लेना। कोटो काज होलो, दूटे काज होलो। रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना, नमाज पढ़ लेना, ये दो काम हो गए। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। और चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने बेटी फातिमा से कहा कि बेटी फातिमा तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं तो अली को नाराज ना करना। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अली को नाराज मत करना, अली तुम्हारा शौहर है। बेटी अगर तुम चाहती हो कि तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे राजी रहे, अल्लाह तुमसे राजी रहे, तो अली को राजी रखना, अली को नाराज ना करना। इसलिए मेरी माँ बहनों एटे चाटे काज दुनिया ते कोरे नो जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह मेरा वक्त पूरा हो चला है, हो चुका है इंशाअल्लाह। अच्छा भोजपुरी के रह गया ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह? अच्छा सुनेंगे? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठाइए देखो। हाँ देखिए, अच्छा सुनेगा माशाअल्लाह। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है,
ये शेर मैं सुना दूं। ये वाकया दरअसल अल्लाह के रसूल जब मक्का में पैदा हुए, जब 40 साल की उम्र हुई, लोगों के दरमियान में कहा गया, लोगों सुनो मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। तो लोग मानने से इनकार कर गए। मानने से इनकार किया कि नहीं किए? और कुर्बान जाओ, कुछ लोग इस्लाम में दाखिल हुए तो अल्लाह के रसूल को मक्के के कुफारों ने कहा कि मोहम्मद नौज़बिल्लाह जादूगर है, इससे जो बात कर लेता है ये उसी का हो जाता है। तो उस जमाने में मक्के में एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया सोची रे बाप, ये तो जादूगर है मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, मेरा दीन बहुत अच्छा दीन है, हम ना मक्का में रहेंगे ना मोहम्मद को देखेंगे ना हम अपना दीन छोड़ेंगे, इसलिए मक्का से हम निकल जाएंगे। वो बुढ़िया अपने घर का सारा सामान गठरी बना के रोड पे खड़ी हो गई कि हम मक्का में नहीं रहेंगे, इसलिए कि किसी ना किसी दिन मोहम्मद से मेरा सामना हो जाएगा, फिर हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, ना मक्का में रहेंगे ना उसका चेहरा देखेंगे। गठरी बना के रोड पर खड़ी है कि कोई आएगा गठरी उठा कर देगा सर पे, मैं चली जाऊंगी। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, तो देखती क्या है कि एक नौजवान कंधे पे काली कमली लिए हुए चला रहा है। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा, कंधे पे काली कमली लिए हुए चला रहा है। ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना। नौजवान करीब आया, नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है? तो बुढ़िया कभी इस नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। कभी सूरज को देखती है बुढ़िया, कभी नौजवान के चेहरे को देखती है। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा क्या देख रही हो, बोलो क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है, कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तू जितना खूबसूरत है, तू जितना हसीन है, मेरी नजरों ने आज तक इतना हसीन नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बेटा मैं आसमान के सूरज को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है, तेरे गालों में घूम रहा है। ये नौजवान कहता है कि अम्मा काम क्या है, काम बोलो। बोला बेटा ये गठरी ना उठा के दे दो। तो गठरी उठाए तो भारी थी, कहा कि अम्मा तो बहुत भारी है, तुम्हारे बस की नहीं, कहाँ जाना? तो बुढ़िया कहने लगे बेटा वो पहाड़ी देख रहे हो? बोला हाँ। बोला वहीं जाना। बोला चलो मैं पहुंचा देता हूँ। ये नौजवान अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया, पीछे पीछे नौजवान। वो बुढ़िया कहती है बेटा तुझे पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमें तो पता नहीं। बोला बेटा मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। ए बेटा जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। नौजवान सुनता चला जा रहा है। जब मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई तो बुढ़िया कहती कि बेटा बैठो बैठो, बहुत पसीना पसीना हो गया है, ये जरा ठंडा ठंडा पी लो, ठंडा पानी पी लो, जूस पी लो, लस्सी पी लो। नौजवान कहता कि अम्मा मैं ना कुछ खा सकता ना मैं कुछ पी सकता। तो बुढ़िया कहती है बेटा कहे हम गरीब हैं इसीलिए। ये नौजवान ने कहा कि नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह, मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है बेटा मजदूरी ले ले, मजदूरी ले लो। ये नौजवान कहता कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, भला एक बेटा कोई अपनी माँ से मजदूरी लेता है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। ये नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, इजाजत दे दो मैं चलूं। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा ऐसा कर तू अपना नाम बताता जा, बड़ा प्यारा बच्चा है तू, बड़ा प्यारा नौजवान है बेटा, मेरी नजरों ने ऐसा नौजवान नहीं देखा, तू अपना नाम बताता जा, अगर कभी मैं मक्के आई ना तुझसे जरूर मिलूंगी। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, बोला तो मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मजाक मत करो। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा मजाक नहीं करता, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। वो बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है तू जादूगर है, कौन कहता है तू जादूगर है?
नबी के अंदर में जो खूबी होना चाहिए, रसूल के अंदर में जो खूबी होना चाहिए वो तेरे अंदर मौजूद है। ए बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा का जियारा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। उमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।